बेहतर शिक्षा प्रदान कर लाखों बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना चुकी जेनेसिस क्लासेस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल में शामिल होकर असंख्य विद्यार्थी न केवल अपने भविष्य को और बेहतर बनाने में सफल होंगे, बल्कि जेनेसिस क्लासेस की इस आकर्षक योजना से लाखों रुपए के कैश प्राइज और करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शिक्षा प्रसार समिति द्वारा आयोजित वार्षिक टैलेंट सर्च एग्जाम प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए आयोजित की जाने वाली टैलेंट सर्च एग्जाम 2024 की घोषणा बीते दिन की गई। जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से परीक्षा TSE 2024 यानी टैलेंट सर्च एग्जाम के 17वें एडिशन की घोषणा पोस्टर विमोचन के साथ की गई। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत TSC अचीवर्स के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर जेनेसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस परीक्षा में शामिल होकर स्टूडेंट्स कोचिंग शुल्क में रियायत पाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 5वीं से 11वीं तक मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से शुरू कर दिए गए हैं। जितेंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से लाखों बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना स्वर्णिम भविष्य बना चुके हैं। ये एग्जाम उन सभी बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर है जो अपना भविष्य मेडिकल और इंजीनियरिंग या NDA के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है और इस श्रेणी के बच्चों के लिए जेनेसिस क्लासेस की ओर से पूरा सहयोग दिया जाता है। टैलेंट सर्च एग्जाम में स्टूडेंट्स को स्टेट रैंक के साथ ही 85 लाख रुपए तक के कैश प्राइज तथा 15 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही जेनेसिस क्लासेस क्लासरूम कोर्सेज में एडमिशन पर 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। हर स्टूडेंट्स को अलग से मेडल, ट्रॉफी और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थी को https:/genesisclasses.net/रजिस्ट्रेशन पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म मिलना शुरू हो चुके हैं। परीक्षा का परिणाम व पुरस्कार वितरण की घोषणा नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगी। मेरा नाम भविष्य है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जब 10th क्लास में था तो मैं गरौंडा में एक स्कूल में पढ़ता था। तो मुझे वहाँ पे पता चला था कि मेरे एक दोस्त से पता चला कि TSC क्या एग्ज़ाम होता है। तो मैंने जैसे मुझे लेनी नॉन मेडिकल थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे करूँगा क्या। तो वहाँ से मैंने TSC का एग्ज़ाम दिया तो मुझे स्कॉलरशिप मिली और तब से मैंने सोचा कि जेनेसिस ही अपना ज्वाइन कर लेते हैं। तो जेनेसिस ज्वाइन करने के बाद मेरी 10th में जब मैंने TSC दिया तो मेरी रैंक 21 थी। तो बस वैसे कि एक हीरे को जौहरी तराशता है, तो उसी तरह से जब मैं यहाँ जेनेसिस आया तो जितेंद्र सर ने वही काम किए मुझ पे और मतलब सभी टीचर्स ने हेल्प की ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। और जब मैंने 11th में ये TSC एग्ज़ाम दोबारा दिया तो मेरी रैंक 6 आई, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। अब मैं एम कर रहा हूँ कि मैं JEE एडवांस में एक अच्छी रैंक के साथ IIT कॉलेज में जाऊँ। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम रिदम गोयल है। मैं जेनेसिस क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। मैं 7th क्लास से TSC दे रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग TSC दें, सब स्टूडेंट्स TSC दें। बहुत फ़ायदेमंद एग्ज़ाम है ये। इसमें मैं 7th क्लास से TSC देता आ रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम उसी में कैश प्राइज़ आया था 5100 का, और तभी से मेरे को एक किक मिली कि मैं एकेडमिक्स में कुछ करूँ, क्योंकि मैं कर सकता था कुछ एकेडमिक्स में। फिर मैंने 8th, 9th, 10th, 11th कंसेक्यूटिवली फर्स्ट रैंक लाई है TSC में, और मेरे को बहुत सारे कैश प्राइजेस मिले हैं और लैपटॉप भी मिला है एक बारी। तो उससे मेरी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प हुई है। आई स्ट्रेन कम हो जाता है। TSC से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है? क्या TSC से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपको एग्ज़ाम देना आ जाता है, और फिर आप ये भी पता कर सकते हो कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, और आप एग्ज़ाम फियर में, मतलब एग्ज़ाम में फियर होते हो या नहीं होते हो, वो भी पता चल जाता है। फोबिया दूर हो जाता है। मैंने 10th क्लास में पहली बार TSC दिया था, तब मैं इतना सीरियस इन द स्टडीज़ की तरफ, तो मेरी रैंक भी अच्छी नहीं आई थी, तब मुझे कुछ नहीं मिला था। तो मेरे को वो हुआ था कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी अच्छी रैंक लानी है। तो 11th क्लास में मैं 9th क्लास से जेनेसिस में था, और फिर मैंने 11th क्लास में यहाँ करनाल में ज्वाइन किया, और उसके बाद अच्छे से मेहनत करी। फिर मेरी 2nd रैंक आई थी TSC में। तो उसके बाद से ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि मैं जिसकी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ उसमें कोई परफॉर्म कर सकता हूँ मैं। मेरे घर वालों को भी कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि उनको दिखा कि मेरी मेहनत से उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिला फीस में, तो वो भी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हमारा लड़का कुछ करेगा। और बाकी सर यहाँ पे TSC दे के यहाँ पे जुड़ना भी काफ़ी अपना अपना अच्छी बात है, क्योंकि सर के गाइडेंस में आके किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो सर हमेशा साथ देते हैं। यहाँ पे उनके अंडर आना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी मतलब लाइफ से रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड किसी टाइप का कुछ इश्यू हो सर हमेशा साथ देते हैं। बस यही है कि मैं तो जब से हूँ मैं तो पूरा खुश हूँ। अब बस ये अगले साल नीट दे के भी आपको इंटरव्यू देता हूँ, मिलूंगा, बाकी यही है बस।
मेरा नाम तन्वी है और मैं 8th क्लास से टीएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ। 9th क्लास से मैं सर के साथ जुड़ी थी और यहाँ मतलब टीएससी का एग्ज़ाम देख के मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम भी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का एक अलग तरीका होता है जो मैं स्कूल में सीखती आ रही थी 8th क्लास तक। तो वहाँ से मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी शुरू हुई। हालांकि मेरी 8th क्लास में 4th रैंक आई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था एक्चुअली, इसलिए क्योंकि टॉप 3 रैंकर्स को प्राइजेस मिलते हैं और वहाँ से आई डिसाइडेड कि नहीं, अगले साल से मुझे अब टॉप 3 में आना है। और देन मैंने 8 से लेके 11 तक एग्ज़ाम दिए एंड देन 4th 3rd रैंक एंड फाइनली पिछले साल मेरी 2nd रैंक आई। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली है जेनेसिस की तरफ से और जेनेसिस में आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जितेंद्र सर के साथ रह के कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि जब हम जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत डिप्रेस सा एक्सपीरियंस होता है, तो सर ने काफ़ी ज़्यादा उसको लेके हमारी हेल्प की है और जेनेसिस से हमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। हेलो, मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मेरा नीट में 705 स्कोर था और एडवांस में 427 रैंक। और मैं यहाँ से जेनेसिस में 7th क्लास से जुड़ा था, मतलब 7th में मैंने पहली बार टीएससी दिया था, उसमें मेरा 3rd रैंक आई थी, तो मेरे को एक टैबलेट मिला था। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मैंने सोचा भाई पढ़ाई में और आगे बढ़ेंगे। तो 8th में दिया टीएससी दोबारा, तो उसमें 1st रैंक आई, फिर बाद में अगले साल भी दिया, फिर उससे अगले साल 1st रैंक की आई थी मेरी। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, ये सोचा था कि कुछ आगे जाके कुछ बढ़िया ही बनूंगा। तो जितेंद्र सर फिर मिले, 9th से यहाँ पर ज्वाइन करा, स्कॉलरशिप मिली, मेरे को कैश प्राइज भी दिया। तो जितेंद्र सर जुड़े मेरे साथ मेहनत करी और मेरी जेई में भी और नीट में भी दोनों में अच्छी रैंक आई। तो मैं कहूँगा कि टीएससी देना एग्ज़ाम एक नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमें आता कितना है और हम कितना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर। और साथ के साथ यहाँ पर जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हाई फीस, उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी अगर उनके बच्चों में टैलेंट है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप टीएससी ज़रूर दें। जितेंद्र सर में क्या खासियत है? फैमिली मेंबर लगते हैं, क्या लगता है? एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह ही है वो हमारे, क्योंकि फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टडी रिलेटेड, दोनों के अंदर भी हमारा पूरा साथ देते हैं। तो मतलब हमें कभी टेंशन में नहीं आने देते, कभी डिप्रेस नहीं होने देते और हर टेंशन को दूर करते हैं। क्या कहना चाहिए आप? मेरा नाम सावन है। मैं पिछले तीन सालों से टीएससी एग्जाम देता आ रहा हूँ और इस लास्ट ईयर में टीएससी में 2nd रैंक थी, जिसमें हमने स्कॉलरशिप ली है 31,000 रुपये और हमारे जो फीसेज है उसमें भी कम हुई है। हर साल हमने टीएससी लगातार देते आ रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है और हमारी जो आगे जेई की तैयारी है उसमें भी हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है जेनेसिस की तरफ से। नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें यहाँ से मिला जेनेसिस की तरफ से, या फिर ये भी मान सकते हैं हमें करनाल के अंदर ही रह के हमें सारी फैसिलिटीज मिली हैं, तो ये कहीं और पॉसिबल था ही नहीं। हाँ, ये टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, 27 अक्टूबर को होना है और ये पिछले 15 सालों से जेनेसिस क्लासेस लेता आ रहा है और पिछले 15 सालों में बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनको इससे हेल्प मिली है। लगभग 100% तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है इसके अंदर। तो ये मौका मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स इस मौके को ना जाने दें, बच्चों को ये एग्ज़ाम दिलवाएं। बहुत सारे बच्चों से अभी मुलाकात होगी, बच्चे बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। किसी ने क्लास 7 से, किसी ने 6 से देना स्टार्ट किया था, उनको एग्ज़ाम देने का आदत हैबिट पड़ी, फोबिया ख़त्म हुआ और बहुत सारे बच्चे जो भी टॉप 50 में बच्चे आ रहे थे, लगभग सारे ही बच्चे कहीं ना कहीं क्वालिफाई किए। तो किसी ने 9th से देना स्टार्ट किया, किसी ने 11th में। तो ये करनाल, कुरुक्षेत्र, शामली, पानीपत, वेस्ट यूपी के कई सारे शहर सब में होता है। पिछली बार 21,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और उनमें से काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, कुछ को 100% स्कॉलरशिप मिली। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर करनाल, कुरुक्षेत्र, जहाँ पर जेनेसिस के सेंटर नहीं है, बाहर के रहने वाले होते हैं। अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो उनको फूडिंग लॉजिंग का भी प्रोवाइड कराते हैं। कब होगा सर ये एग्ज़ाम? 27 अक्टूबर को है और इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी बच्चे भर सकते हैं और जेनेसिस के सेंटर पे भी मिलेंगे। कुछ स्कूल वाले भी इन फॉर्म को मंगाते हैं और बुक सेलर की दुकान पे ही मिलते हैं।